फेमस यूट्यूबर्स के इन हॉरर इंसिडेंट्स को देखकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम डेली यूज करते हैं, जो इंडिया में तो डिसेंट टेस्ट या अच्छा टेस्ट करते हैं, पर बाहर के देशों में उनका टेस्ट बहुत ही अलग है, जिसे जानकर आप सच में चौंक जाने वाले हो। इस बच्चे ने ऐसा क्या किया कि इसे पैदा होते ही जेल में डाल दिया गया। ये कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि अगर इसे आप जान गए तो नासा वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर देना। फैक्ट नंबर 17, क्या आप जानते हो मार्क ज़करबर्ग फेसबुक को बेचने जा रहे थे, वो भी सिर्फ 75 मिलियन में, जबकि आज इसकी वर्थ 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। 2005 में जब फेसबुक को स्टार्ट किया था तब मार्क को लग रहा था कि इससे आगे मैं इसे नहीं ले जा पाऊंगा, इसलिए वो सोच रहे थे कि इस कंपनी से जितना पैसा निकाल सको निकाल लो, ताकि वो फ्यूचर के प्रोजेक्ट में अपना और पैसा लगा सके। लेकिन किसे पता था यही फेसबुक उन्हें दुनिया का 4th सबसे अमीर आदमी बना के रखा है। फैक्ट नंबर 16, आप या आपके पेरेंट्स रोज न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे जो कि पेपर में आता है, लेकिन वही अगर आप स्पेन में पढ़ोगे तो आप पढ़ने के साथ साथ उसे पहन भी सकते हो। जी हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया में न्यूज़पेपर आपको पेपर के देखने को मिलते हैं, जबकि स्पेन में न्यूज़पेपर आपको कपड़े के देखने को मिलते हैं। यानी वहाँ न्यूज़पेपर कपड़ों के मटेरियल से बनते हैं। हाँ, बट वहाँ नॉर्मल न्यूज़पेपर भी मिल जाएंगे जो पेपर के होते हैं। फैक्ट नंबर 15, आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी ने किसी कंपनी पर केस किया और उसे इतने पैसे मिल गए, लेकिन एक स्टूडेंट को पेप्सी पर केस करने की वजह से 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि बहुत टाइम पहले पेप्सी ने एक एड लॉन्च किया था जिसमें अगर आप पेप्सी पॉइंट कलेक्ट करते हो तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी, और उसमें ये भी था कि आपको 7 लाख पेप्सी पॉइंट्स पर एक हैरियर जेट मिलेगा। तो इसी को एक बंदे ने सीरियसली ले लिया और $7 लाख के पेप्सी पॉइंट इन्वेस्टर की हेल्प से खरीद लिया और पेप्सी से जेट डिमांड करने लगा। लेकिन पेप्सी ने जेट देने से मना कर दिया क्योंकि जेट की कीमत $34.5 मिलियन थी। जिसके बाद बात कोर्ट में चली गई, लेकिन कोर्ट ने इस बात पर फैसला पेप्सी के हक में लिया और कहा कि कोई भी समझदार इंसान ऐसा नहीं सोचेगा कि 34.5 मिलियन का जेट कंपनी $7 लाख में दे देगी, बल्कि ये तो बस एक मजाक था। फैक्ट नंबर 14, ये कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि अगर इसे आप जान गए तो नासा वाले भी आपके पीछे पड़ जाएंगे। ये तो कुछ ज्यादा हो गया है, नासा वाले तो नहीं, लेकिन जिसके साथ ये करोगे वो जरूर पड़ जाएगा। इसके लिए आपको साथ बैठ जाना है और ऐसा दिखाना है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, और फिर जैसे ही कोई अपना पूछे कि क्या हुआ तो आपको घूर कर उसकी तरफ देखना है और इसे बोलना है कुछ नहीं। इससे वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से ऐसा करने से सामने वाले को लगता है कि उसने ही कुछ गलती की है। इस ट्रिक को ध्यान से यूज करना, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव ट्रिक्स में से एक है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के पेरेंट्स अर्नोल्ड को गे समझते थे। नहीं, उन्हें किसी लड़की के साथ नहीं पकड़ा था। जैसा कि अब सब जानते हैं वो कितने बड़े बॉडी बिल्डर हैं। उन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक तो बहुत पहले से ही था, जिसकी वजह से वो अपने रूम में डेरॉन पुअर सब बॉडी बिल्डर्स की फोटो लगा कर रखते थे, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स को लगता था कि वो गे हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हो आज तक वर्ल्ड मैप में आपको जो दिखाया जाता है वो असल में सही नहीं है। इसका मतलब आपने आज तक सही दुनिया देखी ही नहीं है। इस रियलिस्टिक मैप में आप देख सकते हो कि जो ब्लू लाइट में आपको दिख रहा है वो मैप में दिखाया जाता है, लेकिन डार्क ब्लू कलर में आप देख सकते हो वो कंट्री के एक्चुअल साइजेस हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैप्स को हम 2D में प्लेन पेपर पर देखते हैं, जिसकी वजह से कंट्रीज के साइजेस काफी स्ट्रेच हो जाते हैं और काफी बड़े दिखने लगते हैं, जबकि रियलिटी में आप देखोगे तो अर्थ राउंड है, इसलिए वो इतने बड़े नहीं है। फैक्ट नंबर 11, आखिर इस बच्चे को पैदा होने के बाद 12 साल तक एक प्लास्टिक की जेल में क्यों रहना पड़ा। असल में इस बच्चे को एक बहुत ही रेयर बीमारी थी जिससे इसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक था, जिसकी वजह से ये नॉर्मल बैक्टीरिया और वायरस से भी मर सकता था। लेकिन 12 साल तक इस बॉक्स में रहने के बाद 12 फरवरी 1984 में इसकी डेथ हो गई, इसकी कमजोरी की वजह से। फैक्ट नंबर 10, सोशल मीडिया बनाने वाले अपने बच्चों को सोशल मीडिया यूज नहीं करने देते। मैं तो ऐसा ही कह रहा हूँ, लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जिस इंसान ने टीवी को इन्वेंट किया था फिलो फार्न्सवर्थ, वो अपने बच्चों को ही टीवी देखने नहीं देता था। उनका कहना था कि टीवी देखने में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कुछ मिलेगा। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हो आप सुबह को बहुत सारी डेड बॉडीज अपने मुंह में लेकर उठते हो। चलिए बॉडीज भी हैं और डेड भी, लेकिन वैसा नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी हर वक्त सेल्स को चेंज करती रहती है, न्यू सेल्स बनाते रहती है। और आप सुबह सुबह अपने टंग पर जो व्हाइट लेयर देखते हो वो असल में यही डेड सेल्स होते हैं जो रात में मर चुके होते हैं। अगर किसी ने ये अब तक नहीं देखा तो आप देख सकते हो, और आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगी। फैक्ट नंबर 8, आखिर इस हॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की, जबकि इसके पास सब कुछ था। दूर से देखने पर हम सबको इन स्टार्स की लाइफ बहुत ही शाइनिंग दिखती है, क्योंकि हमें ऐसा ही दिखाया जाता है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि इनकी भी बहुत परेशानियां होता है, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत होता है, लेकिन ये सब कोई नहीं बताता। ऐसे ही हॉलीवुड की एक बहुत फेमस एक्ट्रेस एंजेलिना जोली के साथ हुआ था। स्टार्टिंग के डेज में जब उनका इतना नाम नहीं था तब वो बहुत परेशान रहती थी, और उन्होंने 19 की एज में पहली बार आत्महत्या के बारे में सोचा था, लेकिन वो अपनी फैमिली को आत्महत्या के गिल्ट में नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि ऐसा करने से वो खुद को ब्लेम करते। इसलिए उन्होंने एक असली हिटमैन को हायर किया था जो उन्हें मार दे, लेकिन वो बंदा अच्छा था जिसने जोली को समझाया और लाइफ को दूसरा चांस देने को कहा, जिसके बाद ही जोली को बात समझ आ गई और उन्होंने अपना दिल तोड़ने वाला प्लान कैंसिल कर दिया। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हो इस दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट बर्ड कौन सी है? वेल देखें तो आपके मन में तोता आएगा, जो कि कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इन सबसे ज्यादा ऊपर एक बर्ड है जिसका नाम है मैगपाई, जो दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट बर्ड है। ये अपने आप को शीशे में देखकर पहचान सकती है। लिटरली कोई भी बर्ड ऐसे खुद को पहचानती नहीं है, वो तो ज्यादातर ऐसे टक्कर मार देते हैं, लेकिन ये बर्ड अपने आप को शीशे में पहचान सकती है कि ये सामने वाला मैं ही हूँ। हालांकि क्रोज और रेवंस भी स्मार्टनेस में काफी तेज हैं, लेकिन वो मिरर टेस्ट पास नहीं कर पाते।
फैक्ट नंबर 6, ये साइंस नहीं बल्कि एक चमत्कार है, क्योंकि किसी को बिल्कुल नया कान देना इम्पॉसिबल चीज लगती है। यूएस के एक सोल्जर का एक कार एक्सीडेंट में लेफ्ट ईयर पूरी तरह से गायब हो गया था, जिसके बाद उन्होंने उस सोल्जर का कान उसके हाथ पर उगा दिया। असल में ये कान दोबारा से उस लेडी के हाथ पर उसी टिश्यू को एक सब्जी की तरह उगाया गया था और पूरी तरह उगने के बाद कान को उनके हाथ से निकालकर उनके कान की जगह लगा दिया गया। फैक्ट नंबर 5, आपने शिनचैन या कई सारे एनीमे या कार्टून में ये समुद्र के वेव्स को देखा ही होगा। इन पे वो सर्फिंग करते हैं और वो बहुत ही मजेदार लगता है। पर एक बार आप इस इमेज को देखो, एक बड़ी सी वेव के अंदर कुछ ऐसा नजारा होता है जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। ऐसे क्या कभी आपने सर्फिंग की है? कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हो रोने के बाद आपकी आंखों में ब्लड बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके बाद अगर आप आसपास से आंखें देखोगे तो कुछ ऐसी लगती है जैसे उनके नसों में खून की नदियां। फैक्ट नंबर 3, भाई साइंटिस्ट सच में बावले हो गए हैं, क्योंकि यूरोगो इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने ग्लो होने वाली शेप बना ली है। मुझे भी पहले आपकी तरह यकीन नहीं था, लेकिन ये रियल है। असल में इन्होंने एक एक्वेरिया विक्टोरिया नाम की जेलीफिश ली जो चमकती थी, जिसके अंदर से साइंटिस्ट ने वो चमकने वाली जीन निकाले और 9 बकरियों में डाल दिए, जिसके बाद वो भी एक खास तरह की यूवी लाइट में ग्लो करते हैं, जिससे आप शिप्स को ढूंढना आसान हो गया, क्यों है ना। नंबर 2, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम डेली यूज करते हैं, जो इंडिया में तो डिसेंट टेस्ट है, अच्छा टेस्ट करती है, पर पहाड़ के देशों में उनका टेस्ट बहुत ही अलग है। जैसे पहले है न्यूटेला। न्यूटेला एक चॉकलेट जैसा दिखने वाला डेजर्ट है जो हमारे देश में भी काफी फेमस है, लेकिन इसका टेस्ट यूएसए में थोड़ा ज्यादा मीठा है इटली के मुकाबले। उसके बाद है डोरिटोस। यूएसए का ये एक बहुत फेमस स्नैक ब्रांड है जो इंडिया में भी बहुत फेमस है, लेकिन हर जगह ये डिफरेंट टेस्ट करता है। जैसे सेम पैकेट कनाडा में सबसे स्पाइसी है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में और उसके बाद जापान में। पर क्या आप जानते हो कोक की रेसिपी हर जगह सेम रहती है, लेकिन डाइट कोक का टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है अलग जगह पे। जैसे यूके और ऑस्ट्रेलिया में कोक में रियल शुगर यूज की जाती है, जबकि यूएसए की डाइट कोक में कॉर्न सिरप डाली जाती है, जिससे टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। और प्रिंकल्स भी एक डेजर्ट है जैसे अमेरिका में बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन क्या ये इजिप्ट में सेम टेस्ट करता है? वेल, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इजिप्ट में ये थोड़ा कम क्रीमी है यूएसए के कंपैरिजन में। और लास्टली लेस। क्या आप जानते हो थाईलैंड के चिप्स ज्यादा हेल्दी हैं अमेरिकन और इंडियन चिप्स से, और उनका टेस्ट भी थोड़ा प्लेन है क्योंकि वो कम सीजनिंग यूज करते हैं। नंबर 1, भाई बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्हें आप रोज देखते हो, पर उनके साथ काफी हॉरर इंसिडेंट्स भी हुए हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। जैसे सबसे पहले मोस्टली सेन। मोस्टली सेन बहुत टाइम पहले अपनी टीम के साथ एक हॉन्टेड फोर्ट में गई थी, जिसे वसाइड फोर्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने कुछ आकर पिक्स देखे तो वो शॉक हो गए, क्योंकि इस पिक्चर में कोई व्हाइट कपड़ों में कोई चीज हवा में उड़ रही थी। नंबर 2, गौरव जोन। गौरव जोन एक डेली ब्लॉगर है जिनकी लाइफ का इंसिडेंट भी बहुत शॉकिंग है। कुछ दिनों से उनका कुत्ता अजीब बिहेव कर रहा था, जिसके लिए उन्होंने अपने घर में कैमरा फिट कर दिए थे, लेकिन उन्होंने क्लिप में जो देखा उससे वो देख के हिल गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि घर का सामान अपने आप हिल रहा था, जिसे वो देखकर हवन करने के लिए भी कहने लगे। नंबर 3, बाबा हरभजन सिंह। ये कोई यूट्यूबर नहीं है, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से हमारा देश आज सेफ है। इन पर बीबी की वाइन्स ने वीडियो भी बनाई थी कि मर के भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को आज भी दिख जाया करते हैं अपनी ड्यूटी करते हुए, और इनकी एज सिर्फ 22 साल थी, जिसके बारे में फ्लाइंग बीस्ट ने भी वीडियो डाली थी। तो इनकी जो है यहाँ पे पूरी सफाई होती थी, इनकी वर्दी यहाँ पे साफ करके रखते थे, इनके जूते यहाँ रखते थे, तो बोलते थे कि नेक्स्ट दिन अगर सुबह खोलते थे तो इनकी वर्दी गंदी होती थी। अभी भी होता है, उनके जूतों में मिट्टी लगी होती थी, इनकी जो चद्दर बिछाते थे उसमें सिलवटें पड़ी होती थी, तो ये सब चीजें वो अभी भी होती है। नंबर 4, मुंबई का निखिल। ये केस ब्लॉग का नाम है वाज इट हॉन्टेड, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बात की है, जिससे आप आज इनके चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो यहाँ से आवाज आती है, किस तरह की आवाज आती है? आप देखो तो सही, धप 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 धप। अभी तो नहीं आई। आप मानोगे नहीं, जैसे मैंने कैमरा बंद किया उससे 2 बार यहाँ से आवाज आई, ऐसे आवाज आई, बट अभी जैसे कैमरा चालू किया आवाज नहीं आ रही। तो दैट वाज स्कैरी यार, मेरी पड़ गई एक्चुअली, झूठ क्यों बोलूँगा, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। बहन जी वहाँ जाओ, चलो चलो जाओ जाओ, देखो खोलो खोलो। There's nothing. There is nothing. कुछ नहीं, आवाज सुनी? आपने रिकॉर्डिंग सुनी? हाँ रिकॉर्डिंग आई। नंबर 5, कैरी मिनाटी के साथ स्ट्रीम के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो अपनी स्ट्रीम के बाद चिप्स और मैंगो जूस हाथ में लिए हुए थे और अचानक ही उन्हें आवाज आती है, जिसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो उनका ग्लास बहुत पास आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं। मैं क्या तुम्हें बताता हूँ, मैं गया अपने किचन में, ठीक है, किचन से पहले तो मैंने उठाए एक चिप्स का पैकेट और मैंने उठाया अपना मैंगो शेक जो बना हुआ था। रात की बात है, स्ट्रीम के बाद की, ठीक है। मैंने ऐसे मैंगो, एक गिलास है इसमें मैंगो शेक है, ये मैंने यहाँ रखा, ऐसे समझो साइड में यहाँ रखा, ठीक है, और मैंने चिप्स का पैकेट, सोचो कंट्रोलर चिप्स का पैकेट है, मैंने यहाँ रखा हुआ है, इतना डिस्टेंस है। फिर मैं सामने गया सिंक पे अपने हाथ धोने, और जैसे मैंने हाथ धोया ना एकदम से शुक करके आवाज आई। मैं ये क्या, शुक करके आवाज आई। मैं पीछे मुड़ा, मैं देख रहा हूँ कि जो गिलास है ना वो लिटरली यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ से वो यहाँ आ गया। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा वहम हो, सब लोगों को यही लगता है, ज्यादातर यही होता है कि वहम है लोगों का, बट यू नेवर नो। नंबर 6, एलविश यादव। एक प्रैंक शूट करने के लिए ये गए थे, जिसके लिए उन्होंने एक फ्लैट की सारी लाइट बंद कर दी थी, जिसके बाद उनके साथ जो हुआ वो बहुत खतरनाक था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। अपनी मम्मी की कसम खा रहा हूँ, जिसकी कसम उठवानी उसकी उठवा लो, कोई भी नहीं था यहाँ पे, कोई भी नहीं था। और ये ना देखो अभी इतने स्लो हो जाने चाहिए थे, बंद हो जाने चाहिए अभी,
भाई देखो दोबारा चालू हो गए। भाई क्या सिस्टम है ये पूरा। भाई दोहरे जाने से डर लग रहा तुम्हारी कसम। भाई ये अगर इसमें दिख रहा हो ये देखो, ऐसा लग रहा कोई झूल रहा, माँ कसम। और कोई भी नहीं है भाई, मम्मी की कसम। अब देखना तेज हो जाएंगे दोबारा। 1 2, ये मतलब बहुत देर हो गई मुझे देखते देखते भाई, ये चढ़ते रहेंगे भाई। ऐसे कैमरा इनकी ओडी करा था ना, धीरे धीरे बंद हो गई। देखो दोबारा चालू हो गए, देखो दिख रहा है पीछे। और वहाँ से वो भाग भी गए थे। नंबर 7, कैच हिम ऑल फिशिंग। ऐसी वीडियो बनाए हैं जिसमें दिखाया है कि बहुत यूनिक फिश को पकड़ते हुए उन्होंने एक वीडियो डाली थी, जिसमें ये पाइथन को पकड़ने एक बहुत सुनसान जगह पर चले गए थे और अचानक उन्हें बहुत ही अजीब आवाजें आनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद उनके कैमरा में बहुत खतरनाक चीज कैद हो जाती है, जिसके बारे में उन्हें बाद में पता चलता है। नंबर 8, रियली हॉन्टेड। उनका चैनल ही पूरा हॉन्टेड है, क्योंकि ये अपने घर में ऐसी चीजों के साथ रहे हैं जिनके बारे में आप सोचना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि ये अपने चैनल पर अपने घर की ही हॉन्टेड वीडियोस डालते हैं, जिन्हें आप इनके चैनल पर जाके देख सकते हो। भाई इतना सब तो आपने हॉरर इंसिडेंट्स जान लिया, पर क्या आपको ये पता था कि ये चीजें किससे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई हैं? और डेली आप जो ये खाने की चीजें देखते हो, ये बाहर के देशों में कैसे दिखती हैं? और खाने से याद आया कि बाहर के देशों के स्कूलों में ऐसी ऐसी खाने की चीजें बहन है जिन्हें देखकर आप शॉक होने वाले हो। भाई ये वीडियो बहुत गजब है, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।